दोस्तों, अपरा एकादशी में जो भक्त गाय को ये छोटी सी चीज खिला देता है तो बिना आरती करे, बिन पूजा पाठ करे, उसको सारा सुख मिलता है। बिना धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, मात्र गाय को ये चीज खिला देने के बाद मिल जाता है। बिन भोग के भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बस गाय को खिला देना या छोटी सी चीज। इसलिए श्री कृष्णा समस्त वासियों से कहते हैं, हे भक्तगणों, जो भी गाय को लाड दुलार करेगा, गाय की सेवा ध्यान पूर्वक करता है, मैं उसके समस्त दुखों का नाश कर दूंगा। जो गाय की इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाएगा और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म में गौमाता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। पुराणों, उपनिषदों, वेदों, रामायण, महाभारत एवं अनेक प्राचीन ग्रंथों में गोवंश की महिमा का वर्णन अत्यंत विस्तार से मिलता है। गौ माता को पृथ्वी पर चलने वाली कामधेनु भी कहा गया है, जो हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा स्वयं में सभी देवी देवताओं की आराधना करने के समान मानी गई है। गौ माता की सेवा, रक्षा और पूजन से भक्त को इस लोक में भी और परलोक में भी अपार लाभ प्राप्त होता है। इसी महत्व को उजागर करने के लिए प्राचीन काल की एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका संबंध सूर्यवंशी राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी से है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे इस लोक में सुख समृद्धि एवं परलोक में स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। प्रस्तुत है वही कथा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर में सुनाई थी। आइए सबसे पहले उस प्रसंग पर आते हैं जब देवर्षि नारद द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पधारे। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, तब उनका यश और तेज चारों दिशाओं में व्याप्त था। समस्त देवता, मुनि तथा भक्तगण समय समय पर भगवान श्री कृष्ण से भेद करने के लिए द्वारका आया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और त्रिलोक में भ्रमण करने वाले महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, साथ ही उनके समक्ष गौमाता की स्थिति से संबंधित अपनी शंका प्रकट करेंगे। नारद जी ने जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो चारों ओर दिव्य चमक और सौदा देखकर चकित हो गए। स्वर्ण जड़ित महल, सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यान, जल से लबालब भरी संहिताएं, ये सब मिलकर द्वारका को सुंदर बना रहे थे। नारद जी ने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और महल के भीतर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देवर्षि नारद को आते देखा। वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए हमेशा हरि नाम का प्रचार किया करते हैं। जैसे ही नारद जी भगवान के समीप पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी के स्वागत सत्कार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, है देवर्षि, आपका द्वारका में पुनः स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप किसी विशेष प्रयोजन से पधारे हैं। आप साक्षात ब्रह्मा हैं, समस्त लोकों में निस्वार्थ घूमकर धर्म और भक्ति का प्रचार करते हैं। आपका आगमन यदा कदा विशेष प्रसंगों पर ही होता है। आते हैं, आज अवश्य कोई गूढ़ विचार आपके मन में होगा, कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी शंका का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूं। ये सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, है प्रभु की लीला गजब है। आप सृष्टि विराजमान हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछ लिया। वास्तव में मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करते समय एक विचित्र दृश्य देखकर व्यथित हो उठा। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य गाय पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि गौ माता तो निष्पाप होती है, वे मानवता को पोषण देती है, लेकिन फिर भी कुछ बुरे लोग उनका वध करने से पीछे नहीं हटते हैं। प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न जागा कि जो मनुष्य गौ माता की सेवा, पूजा और रक्षण करता है, उसे इसका क्या फल मिलता है?
और जो मनुष्य गांव पर अत्याचार करता है उसे कौन सा दंड भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर कहा है, देवर्षि, जो मनुष्य गौ माता की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसे इस लोक में भी और परलोक में भी अक्षय फल मिलता है। वहीं जो पापी गौमाता पर अत्याचार करते हैं वे अवश्य नरक के बाद ही बनते हैं। गौ माता की सेवा से सभी पापों का नाश हो जाता है और जो सद्भावना से गौ माता की रक्षा करता है वो अंततः मोक्ष का अधिकारी होता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो सूर्य वंश के प्रतापी राजा दिलीप और दिव्या नंदिनी गाय से संबंधित है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को गौ सेवा की अपूर्व महिमा का जिज्ञासा होगा। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, है प्रभु, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके मुख से इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप कृपया इस कथा का विस्तार से वर्णन करें जिससे मैं भी इसे आगे विज्ञापन कर सकूं और समस्त मनुष्यों के हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार हो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा है, प्राचीन समय की बात है। उस काल में व्यवस्था मन्नु के वंश में अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, महाराज दिलीप। वे बड़े ही धर्मपरायण, प्रजावत्सल, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उनकी पत्नी दक्षिणा मगध देश के राजकुल से थी जो स्वयं भी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। महाराजा दिलीप और रानी सुलक्षणा एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु एक बात थी जो उन्हें निरंतर व्यतीत करती थी, उनके घर में संतान का अभाव। विवाह को अनेक वर्ष बीत गए किंतु संतान की प्राप्ति न हो। राजा और रानी ने कई यज्ञ करवाया, अनेक दान पुण्य किए, ब्राह्मणों की सेवा की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु संतान सुख न मिला। इससे दोनों हताश होने लगे। राजा दिन रात विचार करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा पाप या अपराध उनसे हुआ है जिसके कारण उन्हें संतान नहीं मिल रही है। एक दिन राजा दिलीप एकांत में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राज धर्म का पालन किया, प्रजा को कष्ट न होने दिया, हिंसा से दूर रहा, हवन यज्ञ करता रहा, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इसी प्रश्न ने उन्हें अत्यंत परेशान कर दिया। अंततः उनके मन में आया कि उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात है, शायद इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये विचार आते ही महाराज दिलीप ने रानी व दक्षिणा से परामर्श किया और दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का प्रभार सौंपा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक घने वन में स्थित था। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव, पवित्र नदियों की कलकल ध्वनि और वृक्षों की छाया आश्रम को दिव्य बनाती थी। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वहीं निवास करते थे। जब महाराज दिलीप और रानी सुलक्षणा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अभी अपने नित्य कर्म ध्यान तथा जब समाप्त कर बैठे थे, अरुंधति जी भी वही विराजमान थे। जैसे ही महाराजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ आश्रम पर पधारे तो महर्षि और उनकी पत्नी ने आदरपूर्वक राजा रानी का स्वागत किया। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले हैं, राजन, मुझे ज्ञात है कि आप एक महान सूर्यवंशी सम्राट हैं। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न है, आपका राजकाज भली भांति चल रहा है। फिर आप वन में क्यों पधारे? ईश्वर को कुल के राजा प्राय वृद्धावस्था में पुत्र सुख भोगकर वन गमन करते हैं, किंतु आप तो अभी युवा है। आपके पास समय और सामर्थ्य दोनों हैं। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा जो आपको यहां ले आया है। इस पर राजा दिलीप ने बड़े विनम्र स्वर में कहा है, गुरुदेव, आपका कहना सत्य है कि राजा को पहले अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ी चिंता में हूं। मुझे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और ये बात मुझे निरंतर व्यथित कर रही है। मैंने अनेक प्रयास किए परंतु सफलता नहीं मिली। मुझे संदेह है कि मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया है जिसकी स्मृति मुझे नहीं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताइए कि मेरा कौन सा अपराध है जो मुझे संतान सुख से वंचित रखे हुए है।
साथ ही मुझे ये भी बताइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा दिलीप के भूतकाल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा दिलीप से एक बड़ी भूल हुई थी। वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन, जब आप इंद्रलोक में देवताओं से भेंट करके लौट रहे थे, उस समय मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका बछड़ा खड़े थे। वे दोनों अत्यंत भूखे और कामजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आपसे सहायता की याचना भी की, किंतु उस समय आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। शायद आपने उनकी पुकार सुनी ही नहीं। आप उस समय इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी गाय को आपकी ये कृतज्ञता बड़ी खली उसे लगा कि एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा, जिसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसने ध्यान तक नहीं दिया। इससे दुखी होकर उस कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि आपके घर में संतान का भाव रहेगा। मनुष्य को गौ माता की सेवा न करने से, विशेष रूप से भूखी गाय की अनदेखी करने से महापाप लगता है। वही श्राप आज भी आपको बांधे हुए है। राजा दिलीप ने यह सुना तो उन्हें बहुत खराब अनुभव हुआ। वे बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। हाय, मैंने क्या भूल कर दी एक गाय को, जो समस्त लोक की माता है। मैं उनको भोजन तक न करा सका। मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अब तक जाने अनजाने में जो अपराध किया है, उसके कारण आज मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना ये महापाप दूर कर सकूं। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे कितना भी कठोर तक क्यों ना करना पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप की प्रार्थना सुनकर कहा, हे राजन, कामधेनु की वही पुत्री नंदिनी इस समय मेरे आश्रम में है। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु है। तुम अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा करो। उसे वन में चराने ले जाओ। उसके चारों ओर मंडराते हिंस्र पशुओं से उसकी रक्षा करो। दिन भर उसके साथ रहो। शाम को जब आश्रम लौटे तो रानी उसे रोटी, हरी घास इत्यादि खिलाएं। उसकी प्रदक्षिणा करें। उसके चरणों में प्रणाम करें। गौ माता की प्रसन्नता ही तुम्हारी समस्त बाधाओं का निवारण कर देगी। यदि नंदिनी तुम पर प्रसन्न हो गई तो तुम्हें अवश्य ही गुणवती संतान प्राप्त होगा। इतना कहकर महाशिव शिष्ट ने बाहर संकेत किया तो देखा कि आश्रम के प्रांगण में नंदिनी गाय खड़ी थी। बहुत बड़ी मनोहर लग रही थी। उसके शरीर पर सफेद, सुनहरे और हल्के भूरे रंग का मिला जुला आभा थी। उसके सिंह सुंदर और चमकीले थे। आंखों में करुणा झलक रही थी। राजा दिलीप और रानी सुलक्षणा ने उस गाय को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ का निर्देश मानकर उसकी सेवा करने का संकल्प लिया। अगले दिन सुबह ही महारानी दक्षिणा ने स्नानादि से निवृत्त होकर गौमाता की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने नंदिनी को पुष्पमाला पहनाई, उसके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए, मीठी बातों से उसे पुकारा। उधर महाराज दिलीप धनुष और बाण साथ में रखकर नंदिनी को वन में चराने ले चले। वन का वातावरण सुरम्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी छाया, मन भावनी लताएं और तरह तरह के जंगली फूल। महाराज दिलीप चाक होकर नंदिनी का पीछा करते। जब वो घास खाने रूप थी तो वे उसे अत्यंत प्रेम से सहलाते, उसके शरीर पर बैठे कीट पतंगों को हटाते। कभी वो किसी जलाशय के समीप पहुंचती तो महाराज देखते रहते कि कहीं कोई मगरमच्छ है या हिंस्र जीव आसपास ना हो। दोपहर में गाय विश्राम करने बैठे तब महाराज उसके समीप भूमि पर ही बैठकर की रक्षा करते हैं। वे मन ही मन गौमाता से क्षमा याचना करते रहते और अपना श्राप दूर होने के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्हें गौ सेवा में परमानंद की अनुभूति होने लगी। शाम होने पर वे वापस आश्रम लौट आते। आश्रम के द्वार पर रानी सुलक्षणा खड़ी रहती है, जो पुनः नंदिनी का स्वागत करती, उसके चरण छू होती, उसे रोटी खिलाते। उसके खुरों में किसी प्रकार की चोट तो नहीं, ये जांच थी। इस तरह पति पत्नी दोनों नंदिनी गाय की सेवा में जुटे रहे। लगातार 20 दिनों तक ये क्रम चलता रहा। हर दिन राजा दिलीप उसी निष्ठा और प्रेम से गौ माता को वन में चराते। रानी सुदक्षिणा शाम को पूज अर्चना मेरठ रहती। गौमाता भी इस प्रेम
और भक्ति को अनुभव कर प्रसन्न होती जा रही थी। बीच में दिन की शाम को नंदिनी ने आश्रम के द्वार पर एक बार अपने खुरों से धूल उड़ाई, जो महाराज दिलीप के शरीर पर आ गिरी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिव्य धूल ने राजा के तन मन को और भी पवित्र कर दिया। माना जाता है कि गौ माता के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पावन होती है। वही रानी सुलक्षणा ने भी गौमाता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनकी प्रदक्षिणा की, जिससे उनके भी सभी संचित पाप नष्ट हो गए। महर्षि वशिष्ठ इस सारे दृश्य को बड़ी प्रसन्नता से देख रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा झलक रही थी, मानो उन्हें जाट हो गया हो कि शीघ्र ही महाराज दिलीप का प्रयोजन पूर्ण होने वाला है। एक दिन प्रातःकाल की बात है। महाराज दिलीप हमेशा की तरह नंदिनी को वन में चराने ले गए। आज गाय ने धीरे धीरे चलते हुए काफी लंबा रास्ता तय किया और आगे हिमालय की तलहटी तक पहुंच गए। रास्ते में विविध प्रकार की वनस्पतियां, नदियां, चट्टानें पार करते हुए दोनों आगे बढ़े। हिमालय की तलहटी में सुंदर हरियाली थी, परंतु वहीं कुछ दुर्गम स्थान भी थे जहां हिंस्र पशुओं का भय बना रहता था। महाराज दिलीप सतर्कता से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। वे गौमाता पर आने वाले प्रत्येक संकट से निपटने के लिए तत्पर थे। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। महाराज ने मुड़कर देखा तो पाते हैं कि एक विशाल सिंह अचानक प्रकट हुआ और नंदिनी पर झपट पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजा को संभालने का अवसर ही नहीं मिला। सिंह ने अपने मजबूत जबड़ों से गौ माता को दबोच लिया। वो दर्द भरी आवाज में चित्कार करने लगी। राजा दिलीप तुरंत त्वरित गति से आगे बढ़े। उन्होंने अपना धनुष निकाला, बाण पर चढ़ाया और सिंह को मारने के लिए निशाना साधा, परंतु जैसे ही सिंह ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि डाली, राजा के शरीर में अजीब सी कंपन फैल गए। उनके हाथ शिथिल हो गए। वे वार छोड़ना तो दूर धनुष तानने में भी असमर्थ हो गए। सिंह ने मानो मनुष्य की भांति वाणी की। वो बोला है, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं, बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा से यहां विचरण करने वाला एक दिव्य प्राणी हूं। शिव जी स्वयं मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजते हैं और मुझमें उनकी तांत्रिक शक्ति विद्यमान है। तुम मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो यहां से चले जाओ। ये गौरव आज मेरी भूख शांत करने के लिए विधाता द्वारा नियत है। ये सुनकर राजा दिलीप का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हेमराज, ये नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं, महर्षि वशिष्ठ की गौमाता है। इसकी हत्या से तुम्हें महापाप लगेगा। फिर भी यदि तुम अड़े हुए हो तो मैं तुम्हें एक विनती करता हूं। मेरी प्राण बलि स्वीकार कर लो, इस गाय को छोड़ दो। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा। तुम मुझे मारकर अपनी भूख शांत कर लो, पर नंदिनी को मत मारो। इसके बछड़े की याद करो, वो घर पर है। मां के बिना बछड़ा कैसे जीवित रहेगा? मैं एक राजा हूं, प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है और गौमाता की रक्षा भी उसी धर्म का अंग है। इतना कहकर राजा दिलीप ने अपने धनुष बाण अलग रख दिए और सिंह के समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। वे आंखें बंद कर बोले, हैं महादेव के दूत, यदि तुम्हें भूख शांत करनी है तो मेरा शरीर लो, लेकिन गौमाता को जीवनदान दो। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही राजा दिलीप ने यह वचन दिया और अपने प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए, उन्होंने देखा कि सिंह का भयंकर रूप कहीं अदृश्य हो गया और नंदिनी भी स्वतंत्र खड़ी है। राजा चकित होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक मधुर वाणी सुनाई दी, है राजन, तुम अपना प्यार मत करो, ये सब मेरी ही माया थी। महाराजा दिलीप ने आंखें खोली तो पाया कि नंदिनी उनके समक्ष वैसी ही खड़ी है, पूर्णतया सुरक्षित। उसके शरीर पर कहीं भी घाव नहीं है। अब वो शांति से जुगाली कर रही थी और उसकी आंखों में राजा के प्रति आभार का भाव झलक रहा था। नंदिनी ने मानवीय वाणी में कहा, है राजन, मैं कोई साधारण गाय नहीं, स्वयं कामधेनु की पुत्री हूं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने सिंह का रूप धारण किया था। ये देखना चाहती थी कि तुम गौ रक्षा के लिए सचमुच कितने तत्पर हो। तुम अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। ये तुम्हारी उत्तम भक्ति और त्याग का प्रमाण है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुम मुझसे वरदान मांगा, राजा दिलीप ने गदगद कंठ से कहा है। गौमाता, मेरे मन में बस एक ही इच्छा है, मैं संतान का मुख देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उत्तम गुणों से युक्त, बलवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। नंदिनी बोली, तथास्तु। तुम रानी के साथ मिलकर मेरी पूजा अर्चना करो। मैं तुम्हें दूध प्रदान करूंगी। उस दूध का पान करने से तुम्हें अवश्य ही एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो रघुवंश की कीर्ति को सुदृढ़ करेगा। तुम्हारे वश की ऐसी ख्याति होगी कि भविष्य में महान महान राजा उसी वंश में जन्म लेंगे। उसमें राजा रघु, राजा दशरथ और भगवान श्रीराम जैसे महापुरुष जन्म लेंगे और समस्त धरती को अपना उपकार देंगे। ये सुनकर राजा दिलीप अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कहा है, माता, आपके वचन मुझे अमृत समान लगे। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि चलिए हम आश्रम लौटते हैं। वहां मैंने और रानी ने सभी अनुष्ठान की व्यवस्था की है। मैं विधि पूर्वक आपका पूजन करूंगा और आपके दूध का प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। इसके पश्चात राजा दिलीप नंदिनी को वापस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ले आए। रानी दक्षिणा द्वार प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े उल्लास से नंदिनी का स्वागत किया, उसे ताजे जल से स्नान करवाया, फूलों का हार पहनाया। फिर राजा रानी ने मिलकर नंदिनी की प्रदक्षिणा की, उसके चरणों में प्रणाम किया, उसकी आंखों में प्रेम पूर्वक निहारा। नंदिनी ने कहा, हैरानी सुलक्षणा, आओ तुम मेरी पीठ पर हाथ फेर। इससे तुम्हारे भीतर जो भी बाधाएं हैं वे नष्ट हो जाएंगे। रानी ने अत्यंत श्रद्धा और आदर पूर्वक गौमाता की पीठ पर हाथ फेरा। उसी क्षण उन्हें लगा मानो कोई दिव्य ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो। उनका हृदय आनंद से भर उठा। तत्पश्चात राजा दिलीप ने पत्तों की डलिया बनाई, नंदिनी से अनुरोध करके थोड़ा सा दूध दोहन किया और वो दूध रानी एवं राजा दोनों ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी आशीर्वाद दिया है, राजन, तुम दोनों पर मैं प्रसन्न हूं। इस गाय के आशीर्वाद से तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में जो संतान जन्म लेगी वो महान पराक्रमी होगी। उसी के नाम से भविष्य में तुम्हारे वंश को रघुवंश कहा जाएगा, जिसकी कीर्ति चहु और फैलेगी। राजा रानी ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में भी प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहा कि उन्हें गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। महर्षि ने यह भी बताया कि गौ माता की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। समय आने पर महारानी सुलक्षणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रघु महाराज दिलीप। और रानी सुलक्षणा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से राजकुमार रघु बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजा वत्सल राजा बना। उसी के नाम पर आगे चलकर ये वंश रघुवंश कहलाया। इसी रघुवंश में आगे जाकर राजा दशरथ और भगवान श्रीराम ने अवतार लिया। कहा जाता है कि महाराज दिलीप के इस इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि गौ सेवा मात्र से भी मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देवर्षि, जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उस पर साक्षात मेरी कृपा होती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अत गाय की पूजा करना, उन्हें रोटी या हरी घास खिलाना या उसकी प्रदक्षिणा करना, ये सभी पुण्य फलदायी कम है। जो गायों को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, उसे तो महापाप लगता है और उसे परलोक में भयंकर नरक भोगना पड़ता है। आत्म मनुष्य को सदैव गौमाता का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ या हरी घास खिलाता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के सामने गौमाता नित्य आकर रुकती है, वो घर धन धान्य से संपन्न रहता है। गौमाता को रोटी खिलाने से घर में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है और सभी बाधाएं दूर होती है। गाय के प्रति आदर भाव रखते हुए यदि हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमें देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता जाता है, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। कहा जाता है कि गौ माता की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नारी होती है, जो सूर्य की किरणों को सोखकर गाय के दूध में
अद्भुत गुण भर देती है। इसीलिए गौमाता की पीठ का स्पर्श अत्यंत पावन माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य श्रद्धा से गाय की पीठ का स्पर्श करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। यह न केवल शरीर को सफल बनाता है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी देता है। आयुर्वेद में भी गौ दूध को अमृत के समान बताया गया है, जो कई रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। दान में गौ दान को सर्वोत्तम माना गया है। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौदान करता है वो अपनी कई पीढ़ियों का कल्याण करता है। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करवाने में भी गौमाता सहायक होती है। इसलिए प्राणों में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा है, दे वर्ष अब मैंने ये कथा आपको सुना दी है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसे गौ माता की महिमा का बोध होगा। यदि वह अपने जीवन में गौ माता की सेवा करने का संकल्प ले ले तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे, उसे धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और मृत्यु के पश्चात वो परम धाम को प्राप्त होगा। जो गौ माता को माता या यातना देता है वो निश्चय ही नरकगामी होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौमाता का पोषण, सेवा और रक्षा करनी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाना, उसे प्रणाम करना, उसके गोबर का स्पर्श करना, इन सब से मनुष्य अपनी अनेक जन्मों की बाधाओं को समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा है, प्रभु मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा ताकि मनुष्य जाति गौ माता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और उन्हें कभी कष्ट न दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को गाय को रोटी खिलाने का महत्व समझते हुए ये कथा सुनाई थी।